गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आइए आगे की तरफ पढ़ें। हम लोग कथा पढ़ रहे थे कन्नौज के उस कर्मकांडी ब्राह्मण के यहाँ जिस लड़की का जन्म हुआ, उस लड़की की प्रताप और उसकी कथा, कैसे उसके पिता को उसके ऊपर भरोसा नहीं रहा, उसके ऊपर लगा कि प्रेत की छाया है। वह बार बार कहती रही, पिताजी मुझे छोड़ दें, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, लेकिन पिता का मन कैसे छोड़े। उसी कथा को आगे की तरफ हम पढ़ते हैं। लड़की ने कहा, पिताजी आप मुझे तंग ना करो, नहीं तो आपको कष्ट होगा। एक दिन उसके पिता सो रहे थे। पैरों पर कमरे का जो धरण था वह गिर पड़ा और उनका पैर टूट गया। अब पिता को लड़की की शादी की चिंता सताने लगी। सोचता, मैं क्या करूं, कैसे लड़की की विवाह कर दूं। उसको पढ़ाने के लिए जो ब्राह्मण आता था उसी से उन्होंने बात की। वह शादी नहीं करना चाहता था, वह विदुर था। फिर भी उसको पढ़ाते समय अनुभव हुआ कि यह कन्या सामान्य नहीं है। आशीर्वाद लेने की इच्छा से उसने उससे विवाह तो कर लिया। जिस दिन लड़की की विदाई हुई, ज्यों ही लड़की डोली पर चढ़ के ससुराल की तरफ पहुंची ही नहीं थी कि उसी समय उसके पिता का घर अग्नि में जल गया। ऐसी अग्नि लगी कि सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा। और जिस ब्राह्मण के घर वह पहुंची, उसकी कीर्ति और यश फैलने लगा। उसी ब्राह्मण के मकान में एक भगवान विष्णु की मूर्ति थी। कहते हैं लड़की उस मूर्ति की पूजा करती थी, उस पे पुष्प चढ़ाती, उस पे ध्यान देती, वहीं बैठती। मकान में जब वह पहुंची तो एक तरीके से घर में भूचाल जैसा था। सबको लगा लड़की शुभ नहीं है, किंतु उस ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा। वह ऐसे ही भगवत भजन करती और रहती। एक बार हाथ में माला लेकर भगवान विष्णु की मूर्ति की तरफ चढ़ाने के लिए जा ही रही थी कि अचानक ही एक ज्योति आगे की तरफ बढ़ी और फिर वह लड़की कहाँ गई यह कोई नहीं देख सका। वह लड़की कहाँ गई? कहते हैं जहाँ से आई थी वो वहीं चली गई, उसी में वह समा गई। किसी को नहीं समझ आया, ना उसके बाद उसका कोई निशान मिला और ना ही कुछ। यह समाप्त करते करते हम सभी के अंदर एक भाव सा आ गया। कथा हम सब सुन रहे थे कि उसी समय गुरुदेव ने कीर्तन प्रारंभ करवा दिया। कृष्णा कृष्णा बोल रे। इसके पश्चात आरती हुई। गुरुदेव ने कहा कि अरे तुम लोग साधना का मतलब समझो। जिस संसार में आप इतने समयों तक रहे हैं उसमें आपको मोड़ देना, उससे परमात्मा की तरफ आपका ध्यान लगा देना, वही तो साधना है। गुरुस्थल पर आकर के आप अपने दिल को लगाएं, वहाँ के कार्यों को करें, झाड़ू लगाएं, यही साधना है। साधना का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ नाक दबाएं, रात दिन कमरा बंद करके आंख बंद रखे रहें। अरे गुरु के निकट रहना, यह आपकी साधना है। पहले भी हमने कहा है, उपासना, उपवास, उपनिषद, आप उनके पास वास करिए, उनके समीप रहें, अपने गुरु के सामीप्य को अनुभव करें, उनके साथ रहें, यही मुख्य है। अरे पता है, धौम्य ऋषि के शिष्य आरुणि की कथा
तो मालूम ही होगी। गुरु के कहने पर बंधा देखने गए थे बांध। ठंडक के कारण वह बेहोश हो रहे थे। बांध में छेद था, वहीं पर वह लेट गए। ठंडक बहुत थी, फिर भी उस बांध के छेद को बंद करने के लिए स्वयं लेट गए। गुरु उसे खोजते हुए आए। जब होश में लाए तो वह लड़का सब कुछ पा चुका था। वर्षों की तपस्या करके लोग नहीं पाते और उसने उस चीज़ को पा लिया। कार्य आपकी साधना का अंश है, संलग्न रहना उसकी पूर्ण प्राप्ति है। गुरुदेव ने कहा, एक बार मैं एक महात्मा के पास गया था। उन्होंने मुझसे चिपरी थापने को कहा। चिपरी पाथने मतलब गोबर का गोईठा बनाना। चिपरी पाथने को कहा और मैंने उसे किया। उससे कहा, इससे करने से आपका अहंकार मिटता है। आपने विद्यालयों में देखा होगा, 2-3 अध्यापक ऐसे होते हैं जो स्कूल में पेड़ लगवाना, सफाई करवाना इत्यादि कार्य करवाते हैं। वह स्कूल को आदर्श स्थापित करता है कि ये वहाँ का टीचर है। सेवा भाव के कारण ही ऊपर की सत्ता आपको जान पाती है। कार्य अपना मानकर गुरु के बताए हुए अनुसार ही करो। यह कार्य मेरा है, यह मुझे करना है। गुरु ने जो निर्देश दिया है उस कार्य को ही अपना परम धर्म समझ के करो। इसके पश्चात 15 जनवरी सन 1994 कल रविवार खिचड़ी का दिन है। आज उसकी संध्या बेला। सब प्रकार की सब्जियां आ चुकी हैं। प्रातःकाल हम लोग गुरु वंदन करके आरती और चरणामृत लेने के बाद हम और गुरुदेव ऑफिस चले गए। जब वापस आए तो सभी महिलाएं जो नियमित थीं और पुरुष वर्ग अपने अपने कार्यों में लगे थे। सभी सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट से धोया गया। फिर उन सब्जियों को महिलाओं ने काटा। सभी को अलग अलग डलिया में सजा करके पूजा वाले कमरे में रखा गया। शाम को सायंकाल के समय इंद्र जी सभी के लिए गोभी का पकौड़ा और ब्रेड के पकौड़े घर से बनवा करके यहाँ लेकर आए थे। घनघोर वर्षा 1 घंटे तक हो रही थी। उसी में इंद्र जी भींग कर के लिए सबका नाश्ता लेके आए थे। हम लोग सभी ने उसे ग्रहण किया और आपस में बात कर रहे थे कि यदि ऐसी ही बारिश हुई तो फिर हम लोगों के कल का कार्यक्रम कैसे होगा। यदि इतना पानी बरसा तो कार्यक्रम चौपट न हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ विश्वास था कि कल ऐसा कुछ नहीं होगा। 16 जनवरी सन 1994 रविवार, खिचड़ी का दिन, गुरु स्थल की खिचड़ी का त्यौहार। हम लोग 2 बजे रात्रि उठकर स्नान पूजा से निवृत्त हो गए। 4:30 बजे तक आग जला दिया गया। गुरुदेव ने सबको अलग अलग कार्य बांट दिया था। जैसे जयराम, बलराम, मास्टर साहब, अनिल और राजेश भोजन बनाएंगे। बच्चों को भोजन सचिन, पिंटू, चिंटू ये खिलाएंगे। बड़ों को पुरुषों में विजय, बाबू, रोशन, अशोक, मदन यह मिलकर के भोजन कराएंगे। महिलाओं में सूखी खिचड़ी चंद्रकांता, अन्नू, मास्टर साहब की पत्नी ये बनाएंगी। वैसे ही खिलाने का काम भी अलग महिलाओं का ग्रुप सुनिश्चित किया गया था। बाहर से आने वालों के स्वागत हेतु पप्पू, मनीष और सोनू थे। इनका काम
उन्हें अटेंड करना और उनके साथ समझाना था। मैं और प्रमोद दिल्ली और अशोक पाहुजा भोग लगाने के बाद खिचड़ी के वितरण का काम गरीबों को कराने का लिया था। इसी क्रम से सारे कार्य संपन्न होते जा रहे थे। प्रातः 8 बजे से कीर्तन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। वह दोपहर 2:30 बजे तक चलता रहा। महिलाएं कीर्तन बहुत अच्छा कर रही थीं और हम लोग खिचड़ी बांटने के लिए बटुक भैरव, बनकटी मंदिर, संकट मोचन गए। 9:30 बजे प्रातः भोग लगा। 10 बजे से प्रसाद वितरण प्रारंभ हो गया था। 3 बजे हम लोगों की गोष्ठी प्रारंभ हुई। 5:30 बजे से पंकज का हवन होना था। आज उसका जन्मदिन भी था। हवन की समाप्ति के पश्चात हम सब लोग जो हवन में थे पुनः से खिचड़ी प्रसाद को ग्रहण किए। घर की तरफ जाए। अद्भुत आनंद के साथ यह खिचड़ी व्यतीत हुई। इसका वर्णन हम नहीं कर सकते। खिचड़ी बहुत अच्छी थी। पेट भर चुका था, किंतु फिर भी खाने की इच्छा बनी हुई थी। सुबह से बादल था, लेकिन फिर भी सनसनाती शीतल की लहर हवा चल रही थी। 9 बजते बजते हल्की हल्की धूप भी निकल आई। मौसम बहुत अच्छा हो गया। इस स्थल का महात्म था, गुरु की कृपा रही। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम 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 ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।